देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा। जी हाँ, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगला वर्षा तुमचा फिर आना पड़ेगा। तो गणपति बप्पा का जो पूजा है वो मैंने एसएस व्लॉग यानी कि संभावना सेठ एंटरटेनमेंट वाला व्लॉग्स देखा है सिंस 2020, और तभी से ये मन में ये ठान लिया था कि मैं भी बप्पा जी का पूजा करवाऊँगी विद द हेल्प ऑफ माई पेरेंट्स, माई हस्बैंड, माई फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पर हमारे पंडित जी आ चुके थे। आप देख सकते हैं कि बप्पा को हमने बिठा दिया है और यहाँ पर एक मटका बैठेगा। तो पंडित जी एक अच्छी सी रंगोली भी बना रहे हैं मटके के बाहर। तो आप देखते रहिए। मुझे तो सब कुछ नहीं पता कि कैसे क्या करना होता है, ऑब्वियसली बिकॉज आई एम नॉट अ ब्राह्मण, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू डू दिस सो बैडली, सो आई स्टार्टेड इट डूइंग सिंस लास्ट ईयर 2022। तो क्योंकि इस बार मेरी शादी हो चुकी है तो मैंने साड़ी पहन लिया है और बहुत ही मिनिमम सा मेकअप किया है। यह तो आप कह सकते हो कि कुछ भी नहीं किया है। ऑब्वियसली पूजा में मैं बैठी हुई हूँ, सब कुछ ये सब तैयारियाँ करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर सजना संवरना बाद में होता है, ये सब पहले होना होता है। तो उसी चीज़ को हम भुर्जी कहते हैं, जहाँ पर एक थाली में हम लोग सारे टाइप के सब्जियां रखते हैं। वो एक्चुअली पंडित जी को दिया जाता है आफ्टर पूजा। मुझे नहीं मालूम कि ये कितने लोगों में ऐसी चीज़ें होते हैं, मगर बंगाली में ये होता है। तो उधर 5 तरीके के फल रखे गए हैं जो भगवान जी के लिए रखा है। तो भगवान जी को पता है क्या, ये ध्रुवो, मुझे नहीं मालूम कि वो हिंदी में क्या कहते हैं उसे, बंगाली में उसे ध्रुवो बुलाया जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और येलो कलर का सब कुछ हमें बताया गया था। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने 5 दिनों का पूजा रखा था। तो 5 दिनों का मैंने शूटिंग नहीं किया है, क्योंकि देखिए भगवान जी के साथ जो कनेक्शन है, ये पूजा हो रहा था इसीलिए मैंने ये वाला ले रखा था वीडियो, और अपने मेमोरीज़ के लिए भी रखा है कि बप्पा फिर से आएंगे। तो ये हमारे बहुत बढ़िया का एक पेंटिंग है जो हमने अपने हॉल रूम में या फिर ठाकुर जी के घर में ही रखा है। और क्योंकि सारी विधियाँ नहीं मालूम तो हम इसीलिए पंडित जी को हमने बोला था कि आप आइए, हमें समझाइए और प्लीज़ ये पूजा कीजिए। तो तिथि के अनुसार ही पूजा हुआ है। उनको ये बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि शूटिंग चल रहा है, मगर ये सिर्फ हमारे मेमोरीज़ के लिए और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए भी, कि आप लोग भी अपनी मनोकामनाएं यहीं से पूजा के ज़रिए आप लोग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट भगवान जी को रखा हुआ है, आप देख लो। हाँ, एकदम सामने से नहीं, क्योंकि पंडित जी को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। और 5 दिनों का शूटिंग मैंने नहीं किया है, विसर्जन और ये सब कुछ नहीं किया है, क्योंकि पूजा में मुझे यही मालूम था कि भगवान जी को, गणपति जी को मुझे भोग चढ़ाना है। तो उसमें ही मैं इतनी बिजी थी कि शूटिंग मैं नहीं कर पा रही थी। आई एम वेरी सॉरी, पर आप लोग ये सब देखिएगा। तो यहाँ पर अंजलि अर्पण किया जा रहा है। तो हमें मालूम नहीं था कि दोनों ही कैंडल्स हमें येलो कलर का लाना पड़ेगा। उन्होंने बता दिया तो अब तो वही रहेगा। तो यहाँ पर एक ग्रीन और एक येलो चढ़ा हुआ है। आप लोग अगर नोटिस करोगे तो येलो कलर का वो कपड़ा है, धोती भी है, कैंडल भी है, और जिसके अंदर वो मटके के अंदर नारियल रखा हुआ है ऊपर, तो वो भी येलो कलर का ही कपड़ा है। तो कला देवी जो है ना, वही है गणेश जी की धर्मपत्नी। तो ये हम बंगालीज़ में इम्पॉर्टेंट होता है कि ये सब सजाया जाए। तो ये पंडित जी मेरे को एक मंत्र बोल रहे थे तब अंजलि के टाइम पे, तो यही मेरे को 5 दिन सुबह शाम बोलना पड़ा था। यहाँ पर मम्मी पापा और मैं थे, तो हमें टीका लगाया जा रहा था। वो शूटिंग में नहीं आ सकता है, सॉरी क्योंकि शो स्टॉपर अभी बप्पा जी है। तो आप सब जो भी आपकी मनोकामनाएं हो ज़रूर बोलिएगा। और जैसे मैं बता रही थी कि ध्रुवो वाला जो चीज़ है ना, वो मोदक और लड्डू और येलो रंग का कुछ भी, जैसे कि कपड़ा हो गया, कैंडल हो गया, ये सब आप रखा कीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं बप्पा के। और ये देखिए, मैंने पंडित जी के कहने पर आरती की थी कपूत से। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि 5वें वाले दिन में हमें घी से दिया बाती करना पड़ेगा, तो वो भी हमने किया है।
अभी पंडित जी जब पूजा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई नो इफ़ दिस मैन इज़ हियर, मेरी पूजा तो सफल होनी ही होनी है। इन्होंने ही हमारी शादियाँ भी करवाई थी और मेरे दादाजी का वर्सी का काम भी इन्होंने ही करवाया था। तो ये देखिए प्रसाद दिया गया था। ये मम्मी आ गई, भुर्जी देना पड़ा मुझे। सब कुछ मैंने अच्छे से करने की कोशिश की है। मम्मी फ़िलहाल साड़ी में नहीं है क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि पंडित जी को और भी जगहों पर पूजा करना था और यहाँ पर थे पापा। पूजा के बाद ये थी मैं, मुझे मन की शांति के लिए भी चाहिए था। तो यहाँ पर तीसरे दिन की बात है। यहाँ पर मेरी बहन, मामा जी की बेटी, मामी जी, मामा जी, ये सब आए हुए हैं। मेरे हस्बैंड भी आए थे और लकी जी तो शामिल होंगे ही होंगे। इस दिन पापा टूर पे थे तो यू विल नॉट बी एबल टू सी हिम, बट दिस इज़ अ मेमोरी कैप्चर्ड एंड आई होप ये लोग भी ये सब चीज़ें यादगार हो जाएंगी। और मैंने आज ये वाली साड़ी, नई साड़ी पहनी है। बताइएगा कि साड़ी कैसी लगी। हालांकि मैं इससे पहले बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से पूरा आयोजन कर रही थी। तो यहाँ पर भोग में मैंने पूड़ी, सब्ज़ी, फल ये सब दिए थे और थोड़ा सा मिठाई भी था। वो रहे मेरे हस्बैंड, तो ही वॉज़ रियली हेल्पिंग मी। और क्योंकि हम लोगों में ये होता है कि पूजा करने के बाद हमें थोड़े टाइम के लिए, आरती के बाद भगवान जी को जब भोग चढ़ाया जाए तो वहाँ से हम सबको चले जाना पड़ता है। तो वही मैं भी करूँगी और हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पप्पा को शांति से खाने देना पड़ेगा। फ़िलहाल तो ये सब कुछ हमने ढक के रखा है क्योंकि वी हैव अ डॉग और ये सब ना क्या होता है, उसका वो जो श्रेडिंग वाले हेयर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उड़ता रहता है हर जगह। तो इसीलिए हमने ये सब फ़िलहाल ढका हुआ है, ढक के रखा है। तो यहाँ पर धूनो दिया जा रहा है। आजकल ऐसे भी धूप मिलता है, बाज़ार में क्या कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पर प्लीज़ इग्नोर द थिंग्स बिकॉज़ सारे चीज़ें आपको जो यहाँ पर दिख रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ पप्पा के भोजन के आयोजन का ही चीज़ रखा हुआ है। तो देखिए मैं पानी भी लेकर आऊँगी। उनको मैं दोपहर में कोशिश करती हूँ या तो छाछ या फिर वो मज़ा नहीं मिलता है टेट्रा पैक का, ये चीज़ें हम देते हैं क्योंकि बप्पा है 5 दिनों के लिए हमारे घर के बहुत ख़ास मेहमान। और इनके कंफर्ट के लिए या इनके क्या बोले, अतिथि देव में कोई भी विघ्न ना हो, क्योंकि वो भी तो खुद संकट विघ्न कहलाते हैं ना। इट्स नॉट टू हर्ट एनीबडी विद एनी वर्ड्स। अगर कुछ मैं उल्टा सीधा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है तो आई एम एक्सट्रीमली एपोलॉजेटिक। और देखिए यहाँ पर भोग में मैं लगाने के बाद अभी ये कैंडल्स भी लाइट कर रही हूँ। आरती करना है तो सभी को मैंने बोला था कि आ जाइए। और शूटिंग एक्चुअली ऊपर से होता तो अच्छा होता, पर क्योंकि ये साइड से हो रहा है क्योंकि बप्पा को लेना है फ्रेम में, इसीलिए मैंने इस तरह से रखा है। ये वाला जो धूप नहीं होता है धुनों वाला, तो ये जलने में बहुत टाइम लगता है। तो इसको ऐसे हवा देकर इसकी वो कंबस्शन को आप इनकरेज करते हो। हाँ, अकेली हाथों में ही सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि पूजा मैंने रखवानी थी तो कर रहे हैं। और I just wanted dad to be a part of it, so he was out of station. That is also a reason to record it. पर सारी बातें तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती ना। यहाँ पर मामी जी जो है वो मंत्र पढ़ रही थी, जाप कर रही थी और मैं फ़िलहाल उनकी आरती में ही व्यस्त थी। मैं बार बार कह रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को कि जो भी आप लोगों के मनोकामनाएं वो आप यहाँ पर भी बोल सकते हो, मांग सकते हो। बप्पा से जी खोल कर अब बातें कर लो। वैसे आप लोग जो लोग गणपति जी का स्थापना करते हो, पूजा करते हो, एग्जैक्टली आप लोग क्या क्या करते हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, तो हमें भी आइडिया होगा। पूजा में कोई कमी हम रखना नहीं पसंद करते हैं। और यहाँ पर लकी जो है उसको संभालते संभालते हर कोई बातें कर रहा है, तो
तब थोड़ा थोड़ा हंसी भी निकल रहा था। तो आरती के बाद वो देखिए मेरी बहन अरुंधति मामा जी की बेटी है। हम उस दिन अच्छे से बन ठन के पप्पा जी का पूजा करवाने शुरू कर दिए थे। वो रही मेरी मम्मी, वो हमेशा वही रहती है आसपास मेरे, और वही है जो मेरे इस पूजा में मेरे फुल सपोर्ट बन के रहती रही पिछले साल से लेकर अभी तक, और उम्मीद है आने वाले सालों में भी यही होने वाला है। तो अभी हमको जाना पड़ेगा। देखिए हम सब अभी चले जा रहे हैं क्योंकि अभी पप्पा जी को, वो मेरी मामी जी है, हम सबको अभी पप्पा जी को टाइम देना पड़ेगा, उनका खाने का टाइम होता है इसीलिए। तो देखने वाली बात है कि क्या सच में पप्पा कुछ खा भी रहे हैं, कुछ चख भी रहे हैं, पता नहीं। पर ये तो हम सभी करते हैं ना। शायद यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है तो मे बी ही इज़ नॉट गोइंग टू शो एनी हरकतें। अगर आप लोगों को कुछ भी हरकत समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर लड्डू रखा गया था, उनका फेवरेट होता है लड्डू या मोदक। मोदक तो हमें बनाना नहीं आता है, इसीलिए हमने कभी सीखा भी नहीं है।